जी जी, आपने तो हमने सूचना दे दी थी। आम आदमी पार्टी आ गए जी, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से पक्ष रखेंगे। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस अभी नहीं पहुंची है, डॉक्टर नीति शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और उपाध्याय जी, ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत नहीं ठीक है बच्चे की? है डेंगू हो गया? हाँ जी, डेंगू हो गया। हाँ डेंगू हो गया। कितना प्लेटलेट्स हैं पता नहीं? अभी पता नहीं मेरे को, उतना डॉक्टर बताते हैं लेकिन ऐसे बोलते हैं कि समझ में नहीं आता। जी, ब्लड आया था आज? ब्लड आया था। हाँ आज बता रहे हैं आप, यकीन बहुत। इस समय तो लगभग पूरे उत्तर भारत में ये डेंगू का जो है, इससे बहुत अलर्ट रहने की, मच्छर से खास तौर से अलर्ट रहने की जरूरत है। विचार सोचिए नहीं, ब्रेक प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपसे हम बहुत इत्मीनान के साथ बात करेंगे। और आज अगर आप प्रोग्राम में नहीं भी रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर रहना बहुत जरूरी है ना? ठीक है, इलाज करा दिया, दिखा दिया जी, घर छोड़ के आए हैं। ये चस्का भी बड़ा जबरदस्त होता है डिबेट का, आ ही गए यहां तक। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कांग्रेस है नहीं, आम आदमी पार्टी मौजूद है, कुछ नसीहत दिए हैं और कुछ बातें समझाई हैं। कांग्रेस को तो हालांकि कही है, लेकिन बातें बड़ी जोरदार तरीके से कही हैं आपने। आखिर तब पहले नहीं समझा पाए, अभी आपने उसको इशारा करके, आप इंतजार कर रहे थे कि देखिए रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही बताएंगे इनको, ऐसा कर रहे थे क्या? नहीं, देखिए रिजल्ट तो अप्रत्याशित है। हाँ। उसकी उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी नहीं की होगी। ये बात तो सही है, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मैं ग्राउंड पे भी कई बार जाने का मौका मिला। हाँ। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं अति उत्साहित होने की वजह से या कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस के वजह से ये सब घटनाएं वहां पे हरियाणा में घटी है, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है। मतलब आप इसको इस तरह से क्यों नहीं रखते? मैं आगे बुलाना चाहूंगा आपसे। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, उन्हीं के साथ थे जिनको जो कह रहे थे आपसे कि लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र में तो सबने जनादेश जो दिया उस पर विश्वास करिए, फिर जनादेश पे क्यों नहीं विश्वास करते हैं आप? नहीं, मैंने विश्वास की अविश्वास की बात नहीं कही है, ये बिल्कुल ठीक है। चुनाव में वो लोग जीते हैं, उनको बधाई। हाँ। ये बात सही है कि चुनाव तो फिर कांग्रेस को साफ साफ बताइए, दोनों चीजें कैसे कर रहे हैं? या तो उनको कहिए कि ये बातें ना करा करिए, मतलब थोड़ा सा। देखिए कांग्रेस का और कॉन्फिडेंस इसलिए झलकता है कि जिस तरीके से वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जिस तरीके से शुरू में बातें हुई, माननीय राहुल गांधी जी ने कही, उन बातों को अगर ये सीरियस लेते और ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए शायद यूनाइट अगर स्टैंड होता तो शायद और बेहतर रिजल्ट होते। जी, समाजवादी पार्टी आप कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? ताकत है, आप क्या लड़ाने का काम कर? मैं तो बस देख रहा था कि क्या चुपचाप साध रहा बलवान। आप तो रामचरितमानस के मर्मज्ञ है ना, तो मैं देख रहा था कि कितना टटोलूं, आपको कहां तक बताऊं। बाकी तो आप जानते मैं लड़ाने का काम क्यों करूंगा। मैं तो ये पूछ रहा था कि आप कांग्रेस को बता पाएंगे या नहीं। मैंने अभी जब जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन भी बताया था, बिल्कुल कहा था। हाँ। कि आत्मचिंतन आत्ममंथन की जरूरत होती। कई बार क्या होता है कि हम मानते हैं, आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, वो तो कह रहे जनादेश ही नहीं है ये। अखिलेश जी ने यह भी कहा कि भाई चाहे हम लोकसभा की 80 सीटें भी जीत जाते तो अभी हम ईवीएम को नहीं मानते, ईवीएम पे हमारा भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा भी, पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ईवीएम अपना एक पक्ष है, लेकिन साथ में ये नहीं कि हम अपनी समीक्षा ना करें। समीक्षा भी साथ साथ होनी चाहिए। अगर अपनी समीक्षा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमसे गलती नहीं हो सकती या दूसरे से गलती नहीं हो सकती है, वो भी गलती कर सकता है। और बहुत बड़े लोग जो मठाधीश टाइप के लोग हैं, मठाधीश जो बन के बैठे हैं किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस में है, जो पूरे चुनाव को होल्ड करके अगर रखा, तो बहुत सारे लोग जो छोटे कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, वो अपनी बात उस तरीके से नहीं कह पाए पार्टी फोरम पे जो उनको कहनी चाहिए थी। पार्टी को ये मौका देना चाहिए था उनको। राइट, मैं मानता हूं। मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूं। कहां जाना हुआ हुजूर आली? हाँ जी, शामली से। नाराज लग रहे कुछ हमसे? मतलब डिबेट देखने के लिए आपकी। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए यहाँ देख। अच्छा, खुश है इसलिए डिबेट देखने आ गए आप। क्या नाम हो गया चौधरी साहब? सराफत चौधरी। सराफत चौधरी शामली से आए हैं। चौधरी साहब आए, बड़े खुश हैं, तो आज डिबेट देखने आ गए। लेकिन चौधरी साहब कुछ बोलेंगे भी आज की नहीं बोलेंगे? अनपढ़ आदमी क्या बोलेगा? हाय अंदर आइए चौधरी साहब, अंदर आइए।
आप और अनपढ़, अरे है, पढ़ा दें दूसरों को। चौधरी साहब ठीक है सब? बिल्कुल ठीक है जी। बढ़िया। परेशानी है। देखा, आ गई परेशानी। हाँ जी, हाँ बताएंगे, रुको, पहले चौधरी साहब से बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे। चौधरी साहब सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। घर द्वार सब, गन्ने की तो परेशानी है। डिबेट करो और ये ना पता चले कि चेहरे पे क्या लिखा है, तो फिर डिबेट नहीं करनी चाहिए, कोई और काम करना चाहिए, हकीम बन जाना चाहिए। हकीम को भी पता रहता है चेहरे पे क्या लिखा रहता है। सही है ना? गन्ने की परेशानी है। अरे तो अभी तो सीजन शुरू होगा। अभी हमारा नहीं होगा जी, मिली बंद होगी, पैसे नहीं दे रहा, बीजेपी पैसे ही नहीं। अरे अब देखो, अभी तो सब अभी पिटारा खुल जाएगा थोड़ी देर। चौधरी साहब बैठो वहां पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठो, है ना? और क्या चौधरी साहब बैठे रहो, चेहरा दिखाते रहो, मैं डिबेट कर रहूंगा, बीच बीच में पूछता रहूंगा आपसे। हाँ जी, आइए जनाब। ये हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का मैं जवाब देना चाहता हूँ। अरे आज मैं ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाए। क्या नहीं पहुंचा पाए? कि आप दलित हो, आप यादव हो, आप ब्राह्मण हो, आप बनिया हो, आप बटे रहोगे तो हमको लाभ मिलेगा, हमारा दुकान चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ ये 21वीं सदी का भारत है, सबको बोल रहा हूं मैं। और ये वो नरेंद्र मोदी है जो कहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, वो हरियाणा और गुजरात और महाराष्ट्र भी दिखेगा आने वाले समय में, देखते रहिए। एक और चमत्कार हुआ है कि जो घाट घाट का पानी पीते थे, आज इनकी मजबूरी ये हो गई है कि एक घाट का पानी पीने लगे हैं। ये मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये 21वीं सदी का भारत है और आज की जनता गुमराह नहीं होना चाहती। आज की जनता देख रही है कि हमारा विकास कहां है और हमारा विनाश कहां है। आज की जनता विकास चुन रही है, विनाश को नहीं चुनना चाहती है। आप उस जनता, उस गरीब के परिवार को दिए को बुझा करके अपने घर का दिया जलाना चाहते हो। अब ये जनता स्वीकार करने वाली नहीं है, क्योंकि ये जान चुकी है कि मोदी सरकार में गरीब से नीचे बैठा हुआ पायदान पर आदमी, वो भी आज उठ खड़ा हुआ है और चल पड़ा है, आपके कहने पर रुकने वाला नहीं है। सांस ये वादी में लेते हैं जाके, जब ये प्रयागराज पहुंच जाते हैं तभी सांस, दिल्ली से चलते हैं प्रयागराज के बीच में कहीं सांस नहीं लेते हैं बोलने में। सांस ये तभी वो लेते हैं, हाँ हरियाणा आ गए, मेरी जान हरियाणा आ गए जी, ऑफकोर्स। हाँ जी, अभी ये कह रहे थे कि समाजवादी वाले कह रहे थे कि हम अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाए। ये तो बात ही हमने नहीं की। लग रहा कहीं व्हाट्सएप से पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, वही वाली उड़ल दी जाके। अरे सुन लो भाई, उड़ल दो। अभी बीजेपी वाले बड़े इत्मीनान के साथ घड़ी देख रहे हैं, बढ़िया है, आराम से। अभी अप्रेंटिस की आप बात कर रहे, दिखा रहे थे इतने लोगों को, 1.25 लाख लोगों को। देखिए वो मेरी इंफॉर्मेशन है, उस पर मैं बहस करूंगा नहीं। और वो इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिसपे किसी को गुमराह नहीं करना। किसी को 5,000 रुपए मिल रहे हैं अगर युवा को इंटर्नशिप में, तो उसको आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा भी अप्लाई करेगा। अच्छी बात है ना। तो हम मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे उसी में तो बात कर रहे हैं। भाई आप कह रहे 1.25 लाख देंगे, तो मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ नौकरी की भी तो इन्होंने बात की थी। तो बात तो वही हो जाएगी ना कि 10 करोड़ 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी। दुबे जी फिर बहस होगी, फिर समझ लो, फिर बहस होगी तो फिर कर्री बहस होगी। देखिए आपने अगर रोजगार का मुद्दा उठाया है, अपने चैनल में दिखा रहे हो, आपका अच्छी बात होनी चाहिए, तो अच्छी बात होनी चाहिए, इससे डरने की क्या बात है भाई। जो सरकार ने कहा तो सरकार के आईना तो दिखाना पड़ेगा कि सरकार का और खुद नहीं देखोगे आईना। अरे हम तो पक्ष में क्या, हम अगर मैं कह रहा हूं कि संविधान खतरे में, आईना नहीं देखोगे। संविधान तो खतरे